बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ए-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 31 जनवरी वेडनेसडे के लिए। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। मार्केट का कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा ताकि मार्केट का ट्रेंड समझने में आपके लिए आसानी रहे। शुरुआत करते हैं जनाब के C100 की समरी से। एक नज़र जनाब बुलेट बाद मार्केट के अंदर देखा गया है 61,841 के ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 931 पॉइंट ने डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 1.48% डिक्लाइन। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी 62,773 के पास से दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया है 61,637 का किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया है 63,074 का किया है। वॉल्यूम की बात करें जनाब 233.55 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डे की बनस्बत हायर है। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब KEL है, जिसने ₹4.68 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे जनाब WTL है, जिसने ₹1.23 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद हेस्कोल है, उसके बाद जनाब PTC है, उसके बाद PRL है, FFL है, PPL है, OGDC है, BOP है, एयर लिंक के। मतलब ये आज के टॉप 10 एक्टिव स्टॉक हैं। जस्ट 2 स्टॉक यहाँ पर फ्लैट नज़र आ रहे हैं, हेस्कोल और PPL। बाकी तमाम जनाब 8 स्टॉक निगेटिव क्लोज हुए हैं। कंपनीज की बात करें 19 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 73 रही हैं, अनचेंज 8 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है नेगेटिव ज़्यादा रही है। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, एडवांसर में नंबर 1 पे जनाब MCB है, जिसने इंडेक्स के अंदर 32 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब हब पावर है, जिसने 10 पॉइंट्स ऐड किए हैं। RMPL ने 10 पॉइंट्स ऐड किए हैं। BFL ने जनाब 8 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें जनाब डेंट लगाने वालों की, नंबर 1 पे जनाब कोलगेट है, जिसने 89 पॉइंट्स का इंडेक्स को डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे OGDC जनाब, जिसने 75 पॉइंट्स का डिक्लाइन लगाया है। उसके बाद थर्ड नंबर पे MEBL है। बात जनाब OGDC की आई है, तो आज OGDC की शॉर्ट सेल कॉल हमने जनरेट की थी, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जो मार्केट का डेली रिव्यू में राइड करता हूँ 30 जनवरी के लिए। आज का जो मार्केट का रिव्यू था उसके जनाब जो मैंने स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी वो यही की थी कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर ही रहना है, क्योंकि फर्दर डिक्लाइन ही एक्सपेक्टेड था। और जनाब जो OGDC के ने शॉर्ट सेल कॉल जनरेट की थी कि 138 के ऊपर कहा था कि शॉर्ट करें, टारगेट दिया था 134 का। हमारी एक्सपेक्टेशन से अबाउट डिक्लाइन नज़र आया है। 130 के अराउंड अपना लो टेस्ट किया है, क्लोजिंग 134 के पास ही हुई है। सेकंड जनाब हमने कॉल जनरेट की थी शॉर्ट सेल की, वो की थी TRG के अंदर। कहा था कि शॉर्ट करें 73.50 की प्राइस के ऊपर। वो कहा था कि टारगेट रखें 70.50 का, ये भी टारगेट अचीव हुआ है। और इसने अपना जो लो पोस्ट किया है 69 के बिलो किया है। टैंकरों ने 67 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। मारी पेट्रोलियम ने 54 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। TRG ने जनाब इंडेक्स में से 51 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। अनाउंसमेंट की तो आज जनाब तकरीबन 8 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे नून्स है, जिसकी EPS आई है ₹12.44। उसके बाद सेकंड नंबर पर जनाब INIL है, जिसकी EPS आई है ₹3.40। ₹2 का आपको डिविडेंड भी दिया है। Q2 का ये रिजल्ट है। उसके बाद नंबर है SSML का, इसकी EPS आई जनाब ₹12.41 की आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब KPUS का है, EPS ₹7.97 की है। Q1 का ये रिजल्ट आया है। उसके बाद नंबर है जनाब TSML का, EPS ₹3.87 की आई है। और उसके बाद नंबर है जनाब एक्साइड का, EPS ₹19.65 की आई है। उसके बाद नंबर जनाब कोलगेट का है, EPS ₹15.12 है। और डिविडेंड दिया जनाब ₹22.50 का। उसके बाद अब बात करें जनाब नेक्स्ट जो है वो है एयर लिंक, जिसकी EPS आई जनाब ₹1.80 और आपको ₹2 का इसने डिविडेंड भी दिया है। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। अच्छा ना, बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की 31 जनवरी के लिए। नंबर 1 पे जो कंपनी है ना वो है SNBL, जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है। एनुअल अकाउंट से इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब EFGH की मीटिंग है कराची के अंदर। और
मीटिंग का एजेंडा शो नहीं हो रहा है। उसके बाद नंबर है ACPL का कराची के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट्स एजेंडा है। साजिव की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट्स एजेंडा है। BHL की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। सिंडम की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट्स एजेंडा है। अच्छा जब बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शंस की और देखते हैं कि किन स्टॉक्स में कोई मेजर ट्रांजैक्शन हुई है, तो आपके साथ शो कर देता हूँ। तो जनाब आज जो फर्स्ट शो हो रही है कंपनी NATF के अंदर एक्शन बाइंग का हुआ है और यहाँ पर आप देखते हैं कि 16,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 161 रुपीज़ 75 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड जनाब जो ट्रांजैक्शन शो हो रही है वो SNSM के अंदर शो हो रही है, एक्शन बाइंग का शो हो रहा है। 2,67,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 24 की प्राइस के ऊपर, मेजर ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद नंबर है जनाब सेकंड ट्रांजैक्शन भी SNSM का है, एक्शन बाइंग का है। 240 शेयर्स की बाइंग हुई है 24 की प्राइस के ऊपर। और इसके अलावा जनाब जो MFL के अंदर शो हुआ गिफ्ट आउट हुआ, इसको छोड़ें। उसके बाद नंबर जनाब NNTM का एक्शन बाइंग का नज़र आ रहा है, 25,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 8 रुपीज़ 75 पैसा की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद देखते हैं जनाब कोई और ट्रांजेक्शन आगा स्टील के अंदर एक्शन शो हो रहा है बाइंग का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब 29 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है 13 रुपीज़ 29 पैसा की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन है जनाब, ये भी जनाब कल नहीं तो परसों भी परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है आगा स्टील। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब आगा स्टील की सेकंड ट्रांजेक्शन शो हो रही है, वो भी एक्शन बाइंग का है। और यहाँ पर आप देखें तकरीबन जनाब 22,50,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 30 रुपीज़ 48 पैसा की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन हो रही है जनाब आगा के अंदर। और इसके बाद देखते हैं कोई और ट्रांजेक्शन है आज की। बात करते हैं कुछ न्यूज़ रिपोर्ट की, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स की। सबसे पहले बात करेंगे जनाब टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब उनके मुताबिक पाकिस्तान बैंक्स टॉप लाइन यूनिवर्स banks earning expected to increase 72% year on year Q4 2023, profit likely to grow 94%। तो जनाब इनके मुताबिक जो बैंकिंग सेक्टर का जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होने वाली है 72% ईयरली बेसिस के ऊपर, जो कि जनाब बनेगा 94% ग्रोथ। तो अच्छा खासा मार्जिन नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब बात करते हैं कुछ न्यूज़ की। तो जनाब बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 पाकिस्तान रैंक इम्प्रूव्ड 7 प्लेसेस, जो कि जनाब लास्ट ईयर था 140 के ऊपर, अब यहाँ से आ गया जनाब 133 के ऊपर। जनाब यहाँ पे सेकेंड न्यूज़ पेट्रोल के हवाले से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंटरिम गवर्नमेंट में राइज द पेट्रोल प्राइस बाय ₹8 to ₹11 per liter with effect from February 1, 2024 depending on the exchange rate adjustment। तो इतना पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है 1 फरवरी से 8 रुपये से लेके 11 रुपये पर लीटर। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के बिना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने आज अपनी नेगेटिव क्लोजिंग बेरिश डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और वही हुआ जिसका डर था। इंडेक्स ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया है, जो कि जनाब 62,528 की जो लास्ट स्विंग लो थी, इसको ब्रेक करके इंडेक्स ने अपना नया लो पोस्ट किया है। क्लोजिंग जनाब 61,841 के ऊपर एडजस्ट हुई है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट बनती है वो बनती है 58,758 की। अगर हम बात करें जनाब माइनर सपोर्ट की, तो जनाब 61,555 से लेके 61,082 की माइनर सपोर्ट हैं, लेकिन बिल्कुल माइनर सपोर्ट हैं, मैं इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो मेजर सपोर्ट बन रही है वो बन रही है जनाब 58,758 की। अब देखते हैं जनाब फिबोनाची के हिसाब से इंडेक्स के पास नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी बन रही है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब चार्ट के ऊपर हमने फिबोनाची को अप्लाइड किया है, तो फिबोनाची के मुताबिक इंडेक्स के पास अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है वो 60,897 की बन रही है, नेक्स्ट 58,258 की बन रही है। मतलब फिबोनाची भी जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से आपको 58,500-258 के अराउंड सपोर्ट लेवल बता रहा है। तो मेरे ख्याल से अब इंडेक्स जनाब फर्दर डिक्लाइन दिखा सकता है, और यहाँ पर मज़ीद जो हमें एक अच्छा खासा डिक्लाइन आता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से इंडेक्स 58,700-500 को भी टेस्ट कर सकता है। अगर इंडेक्स 62,528 को रेस्पेक्ट देता तो चांसेस थे, लेकिन अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक करके इंडेक्स ने अलार्म बजा दिया है कि इंडेक्स का ट्रेंड जनाब यहाँ से हमें स्टॉप एंड रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए यही कहूँगा कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें। शॉर्ट सेल की पोजीशन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं,
बहरहाल बाय फ़िलहाल अवॉइड कीजिएगा और यहाँ पे आपको फ़िलहाल बाय नहीं करनी है। देन वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखें अगर आप शॉर्ट सेल नहीं करते हैं। अगर शॉर्ट सेल करते हैं तो जनाब मैं आज आपको स्टॉक बताऊँगा, उन्हीं के स्टॉक्स के अंदर आपको शॉर्ट सेल की पोजीशन लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया KSE अटेंडेंस का रिव्यू। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले चेक करेंगे पोजीशन हमारे कल के स्टॉक्स की जो कि हमने डे ट्रेड के लिए सजेस्ट किए थे। देखते हैं कि उनकी आज क्या पोजीशन रही। जनाब अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आपको याद होगा डे बिफोर येस्टरडे मैंने आपको अटक रिफाइनरी ATRL के अंदर भी शॉर्ट सेल सजेस्ट की थी जब ATRL 324 की प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते कि मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया था 313 का। और कल जनाब जब मैंने प्रीवियस कॉल को रिव्यू किया कल येस्टरडे, तो आपको मैंने कहा था अगर 313 को ब्रेक करेगा तो 303 को भी टेस्ट कर सकता है। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ATRL ने आज अपना जो लो पोस्ट किया है 300 का अपना लो पोस्ट किया है, अपनी क्लोजिंग 310 के ऊपर की है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब 324 से लेके 300 की प्राइस काउंट करें तो 2 डेज़ के अंदर हमने 24 रुपीज़ पर शेयर जनाब यहाँ पर शॉर्ट सेल के अंदर प्रॉफिट गेन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब हमारी फ़र्स्ट वर्कशॉप की कामयाबी के बाद सेकंड वर्कशॉप जनाब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी 3 फरवरी 2024 के ऊपर। और इसका जो टॉपिक होगा जनाब कि ट्रेडिंग कैसे की जाए, स्पेशली डे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप डे ट्रेडिंग की स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी डे ट्रेडिंग के अंदर निखार आए और अच्छी से अच्छी आप डे ट्रेडिंग करें तो जनाब इस क्लास को, इस वर्कशॉप को, ट्रेनिंग को आप बिल्कुल ज्वाइन करें। जिसकी टोटल जो फीस है 1 डे की जनाब ये वर्कशॉप होगी जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ PKR है। और गूगल मीट ऑनलाइन थ्रू जनाब ये क्लासेस होंगी जहाँ पे आपको अकाउंट टाइटल शो हो रहे होंगे। अगर जेज़ कैश के अंदर जमा कराएंगे तो 033135444652 और इजी पैसा का अकाउंट जनाब 033339495757। टाइटल जनाब सैयद ईशान अली शाह है। मैंने 2 डे ट्रेड के लिए स्टॉक सजेस्ट किए थे। फर्स्ट किया था PSO शॉर्ट सेल के लिए, टारगेट दिया था जनाब 163 का। PSO ने जो लास्ट कल अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की थी 167 के ऊपर की थी। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PSO ने आज अपना जो लो पोस्ट किया है 156 रुपीज़ 50 पैसा का किया है। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से अबाव जो है वो डिक्लाइन दिखाया है। अपनी क्लोजिंग जनाब 162 के ऊपर की है। अगर हम 167 से 157 की प्राइस काउंट करें तकरीबन जनाब 10 रुपये तक का गेन दिया है आज PSO ने। अच्छी खासी हमें यहाँ पर इनकम हुई है आज PSO के अंदर। अब बात करते हैं जनाब हमारे सेकंड स्टॉक की जो कि बाइक लिए था, वो था ISL इंटरनेशनल स्टील। अच्छा जनाब हमारा सेकंड स्टॉक था जो कि मैंने बाइक के लिए सजेस्ट किया था इंटरनेशनल स्टील ISL का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। ISL ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 71 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपना जो हाई पोस्ट किया है 74 के राउंड अपना हाई पोस्ट किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 71 रुपीज़ 50 पैसा के पास किया है। अगर हम रेजिस्टेंस को काउंट करें जनाब इसने 74 की फर्स्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है लेकिन क्लोज वहीं पर हुआ जहाँ पर मैंने बाय सजेस्ट की थी। मतलब विदाउट एनी लॉस जनाब हमें यहाँ पर अपनी क्लोजिंग जो हुई है, मतलब यहाँ पर हमने एग्जिट लिए विदाउट एनी क्लोज, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई अपना जो है लॉस नहीं किया है। जहाँ पे बाइंग की थी जनाब वहीं पर ये क्लोज हुआ है। ठीक है ना। अब ये तो हो गए प्रीवियस डे के स्टॉक। अब बात करते हैं आने वाले कल के लिए डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स की। तो जनाब मैं यहाँ पर शॉर्ट सेल के लिए आपको स्टॉक सजेस्ट करूँगा, बाय से रिकमेंड करने से मना करूँगा। के लिए डे ट्रेड के लिए जो मैं शॉर्ट सेल के लिए आपको स्टॉक बताने वाला हूँ, नंबर 1 पे MEBL मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक ने आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 161 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर की है रेगुलर के अंदर। तो जनाब रेडी मार्केट के अंदर ये प्राइस है तो फ्यूचर के अंदर 162-63 होगा। तो मेरे हिसाब से जनाब आप 162 के राउंड इसके अंदर शॉर्ट सेल करें। अपना टारगेट रखें जनाब 157 का। 56 सपोर्ट है, आप सपोर्ट से पहले एग्जिट लीजिएगा। 57 के ऊपर अपनी शॉर्ट कवर कर लीजिएगा। आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए जनाब 164 का होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस। अगर 164 से ऊपर क्लोजिंग दे तो आप एग्जिट लीजिएगा, अपनी शॉर्ट को कवर कीजिएगा, वरना अपनी शॉर्ट को आप 157 तक अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा ना, जो सेकंड स्टॉक में आपको शॉर्ट सेल के लिए सजेस्ट करने वाला हूँ ना, वो है एवीएन ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 50 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। आप इसको जनाब 51 की प्राइस के ऊपर शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हैं। जहाँ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ले इसको शॉर्ट करें। अपना टारगेट रखें ना 48 का। ये भी ना 48 की प्राइस को टेस्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो ये था मार्केट का रिव्यू। 2 स्टॉक आपको शॉर्ट सेल के लिए सजेस्ट किए हैं, बाय से मना किया है।
उम्मीद करता हूँ जनाब वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको काम भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।